हेलो दोस्तों, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो हम पिछले वीडियो में पुराने क्वेश्चन पेपर हल कर रहे थे, जो बी डबल स्टेट के सेकेंड एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे थे। और साथ में आज हम जो सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, तो अच्छे लेवल की क्वेश्चन है। आप जितने भी पुराने पेपर हल करोगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा। एग्जामिनर बार बार कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिनर कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है। एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर देता है। तो आपके लिए अच्छा ये है कि जितने भी आप पुरानी पेपर हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पैटर्न क्या है, और कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। एक या कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिससे कम से कम दो या तीन क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो ये जो अनुवांशिकता का टॉपिक है, उससे हर बार क्वेश्चन आता है। कभी दो आ जाते हैं, कभी तीन भी आ जाते हैं इस टॉपिक से। तो अच्छा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। और जो बीट ब्लास्टेड के लिए बार बार बोल रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा सर, तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी बीट ब्लास्टेड के बारे में कोई अपडेट आएगी तो तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहां से आप ऐड हो सकते हैं। तो सभी स्पेशल एजुकेशन के एग्जामों के लिए आपको अपडेट वहां से मिलता रहेगा। और यहाँ भी हमारे साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण केवल बच्चों के विकास भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो विकास के पहलू है नष्ट और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। राइट आंसर ए आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ। जैसे ही आपको कहीं भी ट्यूशन में आपको केवल दिखाई दे तो केवल हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा आप ध्यान में रखना चाहिए, वो हमेशा नेगेटिव ऑप्शन होता है। जहाँ आपको बच्चों के बीच में तुलना करने के लिए आ जाए तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसे ऑप्शनों को काट देना चाहिए। जहाँ आपको स्मृति याद करना, रट्टा के कंठस्थ करना और परिभाषित करना, ऐसे ऑप्शन में दिख जाए तो ऐसे वर्ड ऑप्शन में दिख जाए तो आप उसे तुरंत डिलीट या क्वेश्चन ऑप्शन को काट देना। तो ये है सीखने का तरीका। इससे आपको ये केवल आपको हर क्वेश्चन के अंदर केवल एक ऑप्शन के अंदर या दो ऑप्शन के अंदर केवल मिलेगा। तो आपके ऐसे ही एक ऑप्शन या दो ऑप्शन कट जाएंगे तो दो ही बचेंगे। तो ऑप्शन काटने का तरीका होता है, ऐसे सीख जाएंगे तो आप आसानी से बहुत अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कुछ वर्ड होते हैं, कीवर्ड होते हैं, आप उसको हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए। सीटेट में या अन्य एग्जाम में सीडीपी में केवल बहुत ज्यादा आपको देखने मिलेगा। आपको मैं आगे की क्वेश्चनों में भी दिखा दूंगा, देखते रहना आप। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कह नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका, जो कौन सा प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहा जा सकता। बाकी आप कह सकते हैं। राइट आंसर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान केंद्रित
करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन नंबर सी अहम मान्यता। ऑप्शन नंबर डी अनुक्रमणीयता। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिन पे देखा हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था जिन पे ने, तो इस टॉपिक से हर एग्जाम में कोई एग्जाम उठाकर आप देख लीजिए, तो उसमें हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा पढ़ना है इस टॉपिक को। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्रतीकात्मक विचार और विकास। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। खालिस्तान के अलावा निम्न कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यह उनकी केंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर सी यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन नंबर डी वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो राइट आंसर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीके के अलावा निम्न कारणों के लिए युवा बच्चों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाकी तो निभाते हैं, लेकिन ये सुखद जो समय बिताने का तरीका है ये नहीं है। खेल से हमें शारीरिक निपुणता भी मिलती है। खेल खेल से हमें हमारी जो इंद्रियां होती है आंख नाक कान, ये भी हमारी उत्तेजित होती है। नए कौशल हमें सीखते हैं, हमें कुछ सीखने को मिलता है और बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है। तो खेल से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो नहीं पूछा है के अलावा एक को छोड़कर बाकी सभी। तो राइट आंसर ये समय बिताने का सूत्र तरीका नहीं है, बाकी अन्य भी के लिए भी उपयोगी है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर क्या आप उसका उत्तर जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर सी क्या आप इसी तरह से स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो आपको ऐसे बताना है कि जिसमें बच्चा ज़्यादा माइंड लगाए और अलग अलग तरीके से करने के लिए सोचें। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि 4 नंबर ऑप्शन में हम बच्चे को ज़्यादा क्रिएटिव कर रहे हैं। तो राइट आंसर दिया जाएगा। देखते हैं क्या है कि विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं। अलग अलग तरीकों से हल करेंगे तो बच्चा ज़्यादा सोचेगा कि और कैसे अन्य तरीकों से, एक से करेगा, दो से करेगा, तीन से करेगा। तो बच्चों को ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो राइट आंसर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये वर्तमान में प्रगतिशील शिक्षा का क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक है। तो ऑप्शन नंबर ए करके सीखना, प्रयोजना विधि सहयोग से सीखना। ऑप्शन नंबर बी थेमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण और रैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह है बनना छात्रों की लेबलिंग। ऑप्शन नंबर डी परियोजना विधि क्षमता समूह है बनाना रैंकिंग। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका जो ऑप्शन नंबर ए है करके सीखना। आपको पता है कि बच्चों को आप जितना भी कर कर सीखें सिखाएंगे तो बच्चा अधिक याद रखेगा। और परियोजना विधि के माध्यम से सहयोग से सिखाना चाहेंगे तो बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव होगा और बच्चा उसमें ज़्यादा रुचि लेगा। और बच्चा जो कर कर सीखता है वो बच्चे को हमेशा याद होती है और बच्चा उस पर ध्यान भी देता है। अगला क्वेश्चन हम एक 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्न में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ये देखो ये प्रगतिशील शिक्षा टॉपिक है जो वर्तमान में बहुत ही ट्रेंडिंग पर ये टॉपिक है और इससे बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये टॉपिक भी जरूर पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी स्कूलों की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करें। ऑप्शन नंबर डी जीवन सच्चा शिक्षक है। तो राइट आंसर है 100 सॉरी 7 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी
स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। स्कूल में हम जो सभी शिक्षा ग्रहण करते हैं, पर जो प्रगति की शिक्षा शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही जरूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे टॉपिक पर ध्यान करें। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, कोलबर्ग के सिद्धांत के सहयोग के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक प्रवृत्ति के बीच से सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर बी, इस सिद्धांत में विस्तृत शिक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर डी, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। जो कोलबर्ग है आपको पता है उसने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो राइट आंसर जो उसने सिद्धांत दिया था नैतिक, उसमें आपको पता है 3 चरण थे, 6 स्टेज थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इन सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक प्रवृत्ति के बीच एक सहयोग की समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए, इस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ऑप्शन नंबर बी, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन नंबर सी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग कैसे सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर, जो एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग की सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप बच्चे को सोया करने के लिए प्रेरित करेंगे, बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर, एक उभयलिंगिक व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी, में दंड और अहंकारी होने की आदत है। ऑप्शन नंबर डी, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो राइट आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आज के लिए, बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मीडिया। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी, ट्यूशन। तो राइट आंसर इसका, जो बच्चे सामाजिक स्थिति या भूमिका ग्रहण नहीं करते हैं, एक को छोड़कर बाकी सभी से करते हैं, जो ट्यूशन है उससे नहीं करते हम। राइट आंसर डी, मीडिया से बच्चे देखकर जो ग्रहण करते हैं, और सामाजिकरण से करते हैं, संस्कृति जो हमारे कपड़े हैं, कल्चर है, उससे भी बच्चे देखकर सीखते हैं। तो राइट आंसर डी आ जाएगा, ट्यूशन से नहीं सीखते। एक 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में यह है कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। ऑप्शन नंबर बी, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर डी, वे बच्चों की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो 112 सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन, मानकीकृत क्वेश्चन की आलोचनाओं के बारे में बताना है। तो राइट आंसर है आपका ए आ जाएगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी, पेपर पेंसिल प्रशिक्षण सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर
डी प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत है, आपको पता है कि बुद्धि बहुत सारी प्रकार की होती है। जो हॉवार्ड गार्डर ने अलग अलग बुद्धि के प्रकार बताए थे, तो वो इस क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं आप। बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। शिक्षक सीखने के मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों के उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन नंबर बी बच्चों के सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण नीतियों का चयन करने में। ऑप्शन नंबर सी जो आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ऑप्शन नंबर डी बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को बढ़ने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो राइट आंसर है जो सीखने में आएगा, तो बच्चे को सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण नीतियों का चयन करना। बच्चा क्लास में, आपको पता है कि अलग अलग योग्यताओं वाले बच्चे, अलग अलग भिन्नताओं वाले बच्चे होते हैं। कोई मानसिक मंद होता है, कोई बहुबुद्धि प्रतिभाशाली सृजनशील बालक, प्रगति अलग अलग मध्य स्तर के बालक, उच्च स्तर के बालक, तो अलग अलग लेवल के बालक होते हैं। उसको जो लेवल है उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जैसे एक सृजनशील बालक है तो उसे क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, और प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसको कुछ भी करवा दे वो हल कर लेता है लगभग। तो एक मंदबुद्धि बच्चा है या सामान्य बुद्धि बच्चा है तो उसके अनुसार ही अध्यापक को करवाना चाहिए और उसके अनुसार ही शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए, तो बच्चा सीख सके, उस पर ज़्यादा बोझ ना आ सके। कहने का मतलब यही है, बच्चों को वर्तमान में केंद्र बिंदु में रखना है आपको। पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, लेकिन वर्तमान में जो बाल केंद्रित शिक्षा है यही हमें कहती है बच्चों के अनुसार करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसे भारतीय शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर सी यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर डी यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी, यह बच्चों को धीमे और खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का संबंधित नहीं पूछा है, तो नेगेटिव आंसर पूछा है, तो राइट आंसर डी आ जाएगा। आज हम 15 तक की क्वेश्चन करेंगे, आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन है, मेरे पास से कम 600 के आसपास ऐसे क्वेश्चन है। तो आज 15 नंबर क्वेश्चन तक ही आए हैं, और जितने भी पेपर है 2024 तक, जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं सभी आपको हल करवाए जाएंगे। तो आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। वीडियो को लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो। अगर आपका कोई सवाल या जवाब है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालना, तो उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और कोई आपको बीड ब्लास्टेड के बारे में अपडेट चाहिए तो आपको जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तुरंत आपको मिल जाएगी। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका प्यार ऐसे ही बने रहे। कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, तो आप वीडियो को एक बार जरूर लाइक करना। सभी जितने भी बच्चे देखते हैं मुझे, सभी एक बार लाइक और एक कमेंट। और जितने आपके पास स्पेशल के बच्चे हैं या दोस्त हैं आपके जिसने डीएड और बीएड किया है, तो आप एक बार वहाँ शेयर जरूर करना आज इस वीडियो को। और जो स्पेशल के ग्रुप है वहाँ भी आप शेयर करना। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अगर कोई आपको अपडेट चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप है का लिंक दिया जाएगा। ऑल इंडिया स्पेशल एजुकेटर के नाम से ग्रुप है हमारा, तो वहाँ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके लिए जय हिंद, जय भारत।